नमस्कार सभी को, जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। यथासंभव मैं जो भी कह रही हूँ वैधानिक चेतावनी ये मेरे इन लॉज के लिए नहीं है, तो मेरे इन लॉज इसे अपने ऊपर ना लें। धन्यवाद। अच्छा, आगे कहना चाहूँगी कि जो गद्दी नहीं करते हैं उनका क्या होता है, क्या परिणाम होते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब एक सिंहासन पर सिंहासन भी नहीं बोला जाएगा, एक जिम्मेदारी पर आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ में वो जिम्मेदारी है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? बचना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, जब जिम्मेदारी हाथ पे ली है तो उसे पूरा कीजिए, ठीक है। तो जब जिम्मेदारी आपने ली है अपने हाथ में और उसे पूरा करना ही है, तो फिर गद्दी करने ना करने का क्या मतलब बनता है? और यदि फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ माता काली की, किसी भी शक्ति की हम यदि गद्दी करते हैं तो और वो अचानक हम छोड़ दें, अचानक क्या, देखो कोई नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं। जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएं जब भी अपनी तरफ से चाहेंगे कि हम गद्दी करना छोड़ दें, अन्यथा जो भगत होते हैं वो नहीं चाहते कि वो गद्दी करना छोड़ें। इसके कई कारण हैं भाई। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, आभास होता है, उन्हें पता है कि ये उनके लिए उपयुक्त है, उचित है और सही है। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जब उन्होंने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सामाजिक परिवेश हमारे ऐसे होते हैं कि सामाजिक कारणों के कारण, पारिवारिक कारणों के कारण, या बहुत ज़्यादा किसी बात को जब भगत दिमाग पर लेना शुरू कर देते हैं तो वो चाहते हैं कि गद्दी छोड़ दी जाए। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ से उन्हें बार बार यदि सुनना पड़ता है, बार बार वो उसी चीज़ को, उसी बात को सुनने लगे हैं, उन्हें सुनना पड़े, तो मजबूरी में वो चाहते हैं कि छोड़ दें। या कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कोई साथ नहीं होता है, करने के लिए बहुत कुछ होता है, और तब चुनना पड़ता है परिवार या समाज में से किसी एक को। तो परिवार को ही व्यक्ति प्रायोरिटी देता है, वो तो सबको पता है। तो गद्दी क्यों नहीं, कई बार पारिवारिक जो कहते हैं प्रेशर, कई बार मैंने देखा है, एक नहीं कई भक्तों को देखा है जो पहले गद्दी करते थे। मोस्ट लेडीज़ के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि जेंट्स तो अपने मन की करते हैं। ये भारतीय समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ औरत अपने हक का बोल गई नहीं तो वो ज़्यादा नालायक हो गई नहीं, है ना, अहंकारी हो गई, गर्विणी हो गई, दर्पीली हो गई। आदमी कुछ भी करे वो इगोइस्टिक कभी नहीं होता है, और औरतें साथ देती हैं हमेशा। तो कभी कभी पारिवारिक जो दबाव होता है उसकी वजह से भी, कभी कभी रिलेटिव्स का दबाव होता है, कभी कभी इन लॉज के हाउस का दबाव होता है, कभी कोई ना कोई जो हस्बैंड हैं या बच्चे हैं उनका प्रेशर हो जाता है कि आप छोड़ दो ये सब करना, है ना। तो होता है, छोड़ देते हैं, कई भगत छोड़ देते हैं। कई भगत ऐसी हैं जिन्होंने गद्दियाँ छोड़ दी हैं। गद्दी छोड़ने के बाद क्या होता है ये देखिएगा, परिणाम इसके बहुत बुरे होते हैं। गद्दी छोड़ने के बाद जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं। जो गद्दी कर रहे होते हैं वो यदि गद्दी छोड़ दें, देखो एक गद्दी करने वाले व्यक्ति, उसे ये शराब है या व्यसन जो कहते हैं, बुरी आदतें, इन सब से दूर रहना चाहिए। व्यसन नहीं करने चाहिए। व्यसन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि यदि गद्दी नहीं करें तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। देखो, अपने शरीर पे पहले भगत के बीतेगी, बहुत ज़्यादा बीतेगी, बहुत ज़्यादा बीतेगी। उसका हाल ऐसा हो जाएगा, चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा, ना मरने लायक रहेगा, ना जीने लायक रहेगा। और कभी कभी तो यदि ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो शक्ति जो भी होगी वो भेंट भी ले ले, मतलब अपने साथ ही ले जाए, चल तू नहीं कर रहा है तो चल। होता है, बिल्कुल होता है। या फिर अपने जो बच्चे होते हैं, अपना परिवार होता है, अपने रिलेटिव्स होते हैं, उन पर समस्याओं पे समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। अपने वंश पर, अपनी पीढ़ियों पर समस्या पे समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। ये ना सोचिएगा कि जो गद्दी छोड़ देते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, अपितु जो गद्दी छुड़वाना चाहते हैं या छुड़वा देते हैं उनके लिए तो स्थिति इतनी भयंकर और भयावह हो जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि कहते हैं कि देखो, राम जी हैं, सीता जी हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी दुख सहे, है ना, समस्याएं रही, ज़िंदगी भर उनके साथ समस्याएं कलेश रही।
परंतु जब राम और रावण को देखा जाए तो राम जी का नाम हुआ और रावण ने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ किया और अंत में उसका नाश हुआ, सर्वनाश हुआ। ठीक है, आज भी उसका नाम यदि लिया जाए तो घृणा के साथ लिया जाता है। नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि भक्त था, प्रभु की भक्ति में लीन था, भक्त था, है ना, इसलिए उसका नाम लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। बट क्या है कि उसने काम ऐसे किए थे तो जाहिर है कि घृणा से ही उसका नाम हम लोग लेते हैं, है ना। और अपने वंश पर, अपने बच्चों पर बिल्कुल, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ उन्हीं का होता है, तो एक बार भी सोचती नहीं है शक्ति। फिर कई बार मौके देती है, अवसर देती है, कई बार अवसर देती है, एक नहीं कई अवसर देती है। इसके बावजूद भी यदि गद्दी छोड़ दी जाए तो बिल्कुल निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है। बिल्कुल, जो छुड़वाते हैं उन लोग का भी और जो अपने मन से छोड़ देते हैं उनका भी होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। तो भगत कई बार तो ऐसी मजबूरी में फंस जाता है। कहते हैं कि बहुत से भगत तो एक तो हमारे बहुत मिलने वाले हैं और वो तो यही कहते हैं कि हमें नहीं पता था, हम ऐसे फंस जाएंगे, हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं इसमें, हम निकल ही नहीं पा रहे। तो भाई वो है, लिमिट है। या फिर भगत को क्या कहते हैं, कभी कभी शक्ति खुद चाहे तो वो छोड़ सकती है, कोई सी भी शक्ति हो। भगत खुद नहीं छोड़ सकता है, खुद नहीं कह सकता भाई, क्योंकि शक्तियाँ आती हैं तो वो भी हामी भरवाती हैं और आप भी शक्तियों से हामी भरवाते हो। आप शक्तियों से सारे काम करवा रहे हो, शक्तियाँ आपसे करवाएंगी, बिल्कुल करवाएंगी, डेफिनेटली करवाएंगी। और आप जन्म जन्मांतर से, शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आती हैं, जन्म जन्मांतर से आप उनकी तपस्या में लगे हुए थे और जब वो आ गई तो आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई। वो अपना स्थान छोड़ के आपके पास आई और आपने उसे छोड़ दिया। तो नाश निश्चित है, बिल्कुल आस औलाद पर पड़ती है, अपने ऊपर पड़ती है, अपने कुनबे पर पड़ती है, अपने परिवार पर पड़ती है और जो रिलेटिव्स, रक्त संबंधी होते हैं, उन पर भी पड़ती है। तो परिणाम भयावह होते हैं गद्दी छोड़ देने के। या तो उठाओ नहीं, उठा रहे हो तो फिर छोड़ो नहीं। और जब गद्दी करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें, अगर हम लोग अगर नहीं करें तो हम लोगों के ऊपर भी मतलब उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे निवेदन ये है कि जो तिरवाचे वगैरह भरे जाते हैं ना, ये गद्दियों पे जब आकर आप कहते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फिर आप ये कह के अरे बाबा तो सब जानते हैं, अरे माता तो सब जानती हैं, ऐसी बात है, वैसी बात है, आप नहीं छोड़ सकते। ये कह के आप नहीं छोड़ सकते, आपको अपने करे हुए काम पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी जब भगत से प्रेम में हो जाती है शक्ति तो फिर वो सामने वाले को छोड़ती नहीं है किसी कीमत पर, उसके काम नहीं होने देगी। ठीक है, चलिए, सभी को जय माँ बाबा की। बहुत समय बाद एक वीडियो बनाया है, अभी आगे वीडियो अपलोड करते हैं कि क्या करें होली पर। ठीक है, चलिए, सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। बधाई माननीय मोदी जी को, योगी जी को।